अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले 54 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खारजियों की शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खैल से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत ने कुछ भी किया उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वक्त की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के मनसूबे पर गौर। तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने वक्त को हुकूमत पंजाब की डिजिटल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मालियाती इश्तराक से आगाह किया। पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ मुआहिदा। हुकूमत का जल्द जामे क्रिप्टो कानून साजी की पॉलिसियों के ऐलान का इंदिया। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहिदे का मकसद प्रोटोकॉल्स की जिम्मेदाराना तरक्की को फरोग देना है। WLF वफ्द ने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान आलमी सतह पर क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 300 अरब डॉलर की क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस और 25 मिलियन फ़ाल सार्फिन मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। बुलेट ट्रेन लाहौर और पिंडी का दरमियानी फासला 2.25 से 2.5 घंटे में तय करेगी। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत पहला इजलास मुनक़िद हुआ। मंसूबे की फिजिबिलिटी और टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया। वर्किंग ग्रुप आइंदा हफ्ते वज़ीर आला पंजाब को तजावीज़ पेश करेगा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि मंसूबे में लाहौर और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन और ट्रैक को खूबसूरत बनाना भी शामिल है। हालिया पाक भारत कशीदगी के बायस PSL में काम करने वाले भारतीय अमले के तमाम अरकान को गुज़श्ता रोज़ वापस भेज दिया गया। लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से PSL के शेड्यूल में भी तब्दीली कर दी गई। मुल्तान में होने वाले डे मैचेस को नाइट में तब्दील कर दिया गया। मैचेस की तारीखों में भी तब्दीली की गई है। 1 मई को मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान होने वाला मैच अब 6 मई को रात 8 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमों के 4-4 पॉइंट्स हैं, मगर टेबल पर बेहतर रन रेट की बुनियाद पर पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पर है, कोयटा ग्लैडिएटर्स का 5वां नंबर है। HPL PSL की सबसे तगड़ी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जिसे रवा सीजन में कोई टीम शिकस्त ना दे सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे है। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स 6-6 पॉइंट्स के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स 4-4 पॉइंट्स के साथ चौथे और 5वें नंबर पर हैं। मुल्तान सुल्तान्स 2 पॉइंट्स लेकर आखिरी पोजीशन पर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती, उसकी पहले कौन सा पाकिस्तान आने की नीयत थी। स्पोर्ट्स बेहतरीन डिप्लोमेसी है, हम अमन चाहते हैं। लाहौर में ख्वाजा जुनैद हॉकी अकेडमी के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद आफरीदी ने कहा, हॉकी का हाल सबको मालूम है, इसकी बेहतरी के लिए काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा खेलों को सपोर्ट किया। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में गुज़श्ता रोज़ झूले से गिरने वाली लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई। ऑपरेटर ने हिफाजती इक़दाम किए बगैर झूला चलाया, वालिद का इल्ज़ाम। लड़की के वालिद की दरख्वास्त पर ऑपरेटर और ठेकेदार समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार ख़ानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत।
कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में मलीर नदी के करीब कुएं से कई घंटे भी लाश ना निकाली जा सकी। रेस्क्यू टीम का कहना है कि 4 बार लाश निकालने की कोशिश की गई, मगर कुएं के अतराफ कच्ची मिट्टी और गैस की बू की वजह से कामयाबी नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक कुआं तेल या गैस की चोरी के लिए बनाया गया था। कुएं के बाहर से सिलेंडर और लाइन में कनेक्शन लगाने के आलात मिले हैं। पार्को टीम का भी जाए वक़ुआ का दौरा, कहा उनकी इस इलाके में कोई लाइन नहीं है। पाकिस्तान से जाकर भारत में शादी करने वाली सीमा हैदर का मुस्तकबिल क्या होगा? पहलगाम हमले के बाद सीमा को भारत में गैर यकीनी सूरत हाल का सामना। भारतीय मीडिया और शहरियों ने सीमा हैदर की पाकिस्तान वापसी का शोर मचाना शुरू कर दिया। सीमा हैदर ने अपने वीडियो बयान में कहा कि वो पाकिस्तान की बेटी थी, अब भारत की बहू है। मोदी और योगी सरकार से अपील है कि उसे वापस पाकिस्तान ना भेजा जाए। बॉलीवुड आइटम गर्ल राखी सावंत भी सीमा के हक में सामने आ गई। वकील AP सिंह का मौक़िफ़ है कि सीमा की शहरियत अब उनके भारतीय शौहर से मुंसलिक है। उनकी एक बेटी भी है जिसका भारतीय पैदाइशी सर्टिफिकेट भी मौजूद है, लिहाजा पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क छोड़ने का हुकूमती हुक्म सीमा हैदर पर लागू नहीं होना चाहिए। ईरान के शहर बंदर अब्बास की शहीद रजाई पोर्ट पर धमाके में हलाकतों की तादाद 28 हो गई, 1000 से ज़ायद जख्मी। ईरानी वजारत दिफा ने पोर्ट पर फौजी साजो सामान की मौजूदगी की बैन अक़वामी मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। रूस की ईरान को मदद की पेशकश, आग बुझाने के लिए रूसी तैयारे ईरान रवाना कर दिए। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की वेटिकन के सेंट मेरी मेजर बेसिलिका में तदफीन। अमरीकी सदर ट्रंप, विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज समेत दुनिया भर से आलमी रहनुमाओं और सोकरान की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वजीर चौधरी सालिक ने की। कैथोलिक मसीहियों के नए पेशवा के इंतखाब का अमल 5 मई को शुरू होगा। वफाकी वजीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन की वेटिकन सिटी में साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों को रोजगार के मौके फराहम करने पर गुफ्तगू। चौधरी सालिक की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात में पाकिस्तान और बांग्लादेश का लेबर क्वालिटी बेहतर करने, हुनर की फराहमी से मुतालिक मिलकर काम करने पर इत्तफाक। चौधरी सालिक हुसैन की फीफा के सदर और UAE, रूस, मलेशिया और सिंगापुर के वज़रा से भी मुलाकात है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की चाइना फिल्म फेस्टिवल में शिरकत। पाकिस्तान में चाइना फिल्म फेस्टिवल मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। कहा फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। पंजाब हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री को भी तरक्की करते देखना चाहती है। बगदाद में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के एजाज़ में पाकिस्तानी सफ़ीर का ज़ोहराना। पाकिस्तानी कम्यूनिटी और बोहरा कम्यूनिटी के मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। गवर्नर सिंध का पाकिस्तानी सिफारतखाने का भी दौरा। बगदाद में मुकीम पाकिस्तानियों से गवर्नर सिंध की मुलाकात। मसाइल, तजावीज़ और ताउन पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। हुकूमत ने बाद शरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लिया है, जिनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला की लाहौर में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वक्त से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वक्त की तजावीज़ को नोट किया और यकीन दहानी कराई कि सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। वक्त ने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। गजा पर इसराइली फौज के हमलों में इजाफा। 24 घंटों में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा इमदाद पर पाबंदी। इमदादी तंजीमों ने बड़े पैमाने पर कहत का खदशा बयान कर दिया। अमरीका के यमन पर हमले, 8 अफराद जख्मी। हमास के साथ जंगबंदी माहदे में पेशरफ्त हुई है। कतरी वज़ीर ख़ारजा की तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा हमास इसराइल के साथ जंगबंदी से आगे पायदार अमन के लिए भी तैयार है। और पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान हाइल दीवार है।
गुज़श्ता माह बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करके मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार की पहलगाम वाक़े पर गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, हमारे पास सबूत है कि बलूचिस्तान की दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। मशरिकी हमसाया रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है, जिसकी मिसाल कुलभूषण यादव।